वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो और कुछ शुरुआती गलतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआती गलतियों में ये भी आता है कि रॉक सिलेक्शन ऑफ प्लांट, पहले भी हम बात कर चुके हैं। देखिए ये अरीठा का प्लांट है, बहुत ही बढ़िया और बड़े पत्ते वाला प्लांट है। ऐसे पत्तों को पिन्नाटे लीफ बोला जाता है दोस्तों। तो ऐसा प्लांट ना सिलेक्ट करें शुरुआत में, बाद में आप कर सकते हैं। और सीड से भी शुरुआत नहीं करनी है, जबकि मैंने इस प्लांट को सीड से शुरुआत की थी, क्योंकि ये ऐसे अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने सीड से शुरुआत की थी। कुछ प्लांट मैं खो भी चुका हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा छेड़ता नहीं इस प्लांट को, क्योंकि गलतियों से मैंने सीखा है। अगर उसको कभी भी रिपोर्टिंग कर दिया या कम सालों में रिपोर्टिंग कर दिया, यानी कुछ प्लांट का जो रिपोर्टिंग पीरियड होता है वो 3-4 सालों का होता है, या जूनिपर का तो 3-4 साल से भी ज़्यादा पीरियड के बाद हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्लांट चुने जो हमारे लोकल क्लाइमेट में सरवाइव होते हो। हमारे यहाँ नज़दीकी जो प्लांट है वो प्लांट, जहाँ छोटे लीफ वाले कुछ प्लांट है। हमारे यहाँ एक बहुत ही बढ़िया प्लांट मिलता है सैंड पेपर का, इसका भी हम बोनसाई बना सकते हैं, जो कि उसका माइक्रो स्ट्रक्चर बना होता है। तो ऐसे प्लांट्स चूज़ करें जो लोकली अवेलेबल हो। कुछ फ्रूटिंग प्लांट भी हैं, बेरी चेरी प्लांट होते हैं छोटे छोटे, वो भी कर सकते हैं, मगर वो थोड़े हार्ड है सर्वाइव करने में। तो ऐसा ही प्लांट चुनना है जो इजी सर्वाइव हो जाते हैं। और सॉइल मिक्स भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सही चुनना प्लांट के हिसाब से। मिट्टी कम करनी होती है सॉइल मिक्स में, थोड़े ग्रेवल यानी मॉइस्चर रिटेनर पार्ट यानी ब्रिक बाइट इस्तेमाल करता हूँ मैं, यहीं से जुगाड़ करता हूँ। कुछ काउडक मैनर या एनिमल मैनर होता है मेरे सॉइल मिक्स में, कुछ रेत होती है। और फ्रूटिंग है तो थोड़ी मिट्टी रेड सॉइल दे सकते हैं, नहीं तो मैं मिट्टी भी फाइकस वैरायटी में थोड़ी बहुत ही कम डालता हूँ बाइंडिंग के लिए। और राइस हस्क वो भी चल सकता है। तो सही सॉइल मिक्स भी ज़रूरी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि केवल मिट्टी में दबा देते हैं, और वो ड्रेनेज होल को भी उसको पता नहीं होता दोस्तों, ड्रेनेज होल भी नहीं बनाते। तो प्लांट में जब पानी भरता है पोट में, तो वो पानी की वजह से, ज़्यादा पानी की वजह से अंदर लॉक रहता है और मिट्टी सड़ने लगती है, और उसमें एक स्मेल भी आने लगती है। या पानी भरा रहने देते हैं तो उसमें भी प्लांट कभी सर्वाइव नहीं होता, करेगा कुछ साल, फिर वो उसके रूट सड़ जाएंगे और मर जाएंगे दोस्तों प्लांट भी। तो इसी तरह से पहले क्या गलती करते हैं उसको सुधारना होता है दोस्तों, और सही ज्ञान लेना है कौन सा प्लांट। इसके लिए तो बहुत सारे वीडियोस है, मेरे ही वीडियो देखे इस समय नहीं कर रहा है, बहुत सारे चैनल हैं, आपको मिल जाएंगे। कैसे प्लांट को सिलेक्ट करना होता है वो भी ज़रूरी है। आप बहुत ही यंग प्लांट से शुरुआत मत कीजिए दोस्तों, थोड़ा बड़ा प्लांट लाइए। नर्सरी में आपको मिल जाएगा बोगनविलिया, कभी कभी बहुत ही मैसिव ट्रंक आपको मिल जाएगा बहुत कम दामों में, 300-400 से कम में भी मिल जाता है दोस्तों। तो ऐसे प्लांट में भी अनवांटेड ब्रांचें निकाल के आप उसको सही सीजन में, यानी मानसून में ही बेहतर मानता हूँ बोगनविलिया के लिए, उसको रिपोर्टिंग करके किसी बड़े पॉट में कुछ ट्रेनिंग कीजिए। अनवांटेड ब्रांचें कैसे ढूंढनी है वो तो मैंने सिखाया हुआ है। केवल ब्रांचें निकाल ली है, नई आने वाली ब्रांचों को ट्रिमिंग करते रहना है, और आपके सामने होगा बहुत ही अल्टीमेट बोनसाई दोस्तों। देखिए यहाँ कुछ बोगनविलिया के प्लांट। तो इसी तरह से आप कुछ बेहतर सिलेक्शन अच्छा रखना होगा प्लांट्स का दोस्तों। तो बोगनविलिया भी शुरुआत के लिए अच्छी है, उसमें केवल वायरिंग ना भी करे, क्लिप एंड ग्रो मेथड से भी हो जाता है, केवल ट्रिमिंग करते रहे। कार्मोना का प्लांट होता है, प्रेमना का प्लांट अभी लोकल ही हो गया है। तो इसी तरह से प्लांट चुने। पीपल का प्लांट है, हिबिस्कस भी ला सकते हैं, बट उसको ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें मेलीबग वगैरह लग जाते हैं, तो जैसे ही लगे उसको हटा देना है दोस्तों। मालफिजा ग्लाब्रा वो भी लग सकता है, मगर उसे भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो हर एक स्पीशीज़ का अलग अलग केयर एंड मेंटेनेंस है, तो उसके लिए आप शुरुआत में बहुत ही कम स्पीशीज़ पे काम करना शुरू करें, फिर धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाते चले जाए।
जिससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और पौधे भी बढ़ते चले जाएंगे और आपके पास बहुत ही बढ़िया सा प्लांट मिलेगा। कुछ लोग टामरिन सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको क्यों पता नहीं क्यों टामरिन का ही बोनसाई चाहिए, बट वो बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। उसका रिपोर्टिंग पीरियड जानना बहुत ही मुश्किल है। उसका जब स्प्राउटिंग होता है जस्ट उसको वो सीज़न हमें तलाशनी होती है। शुरुआत स्प्रिंग के बाद वो कभी भी स्प्राउटिंग करेगा, बाद में लेट स्प्रिंग में जागता है तभी उसका रिपोर्टिंग किया जा सकता है, तभी जाके वो सर्वाइव होगा, नहीं तो ऐसे ही शेयर दिया तो वो डाइबेक हो जाएगा। नीम का प्लांट भी ना चूज़ करें क्योंकि वो रिपोर्टिंग के दौरान बाद में पहले सर्वाइव होगा, बाद में खोद देगा प्लांट। और सही ड्रेनेज होल के साथ सही पॉट चुनना भी ज़रूरी है, यानी वाटरिंग करना। मेरे ख्याल से वाटरिंग भी ऊपर ऊपर ना करे, उसको नीचे पानी निकलने लगे तब तक वाटरिंग करते रहे। इसी तरह से वाटरिंग करेंगे तो ही प्लांट अपने सर्वाइव होंगे। नर्सरी से प्लांट लाते हैं और उसको कुछ दिनों तक हमें ऐसे ही रखना होता है, तो तब और उसके बाद जब हम लगाते हैं पॉट में तो उसका रूट बॉल ज़्यादा सेड़ा नहीं होता, तो इसलिए जब भी पानी देंगे वो पानी ड्रेनेज से निकल जाएगा और रूट बॉल को नहीं लगता दोस्तों, वो भी ध्यान में रखना है। सही से वाटरिंग करना होगा, नहीं तो जहाँ हमने सेड़ा नहीं है वहाँ वाटर नहीं पहुँचेगा और उसकी वजह से प्लांट जा सकता है। तो इसी तरह के बहुत कुछ डिस्कस करेंगे और भी गलतियाँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।